लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो लेसन है उसको 3 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट वो था जिसमें सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चंस थे। दूसरे पार्ट में एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन थे, बी पार्ट के। और बी पार्ट में ही साथ में मैंने जोड़ा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जहाँ पर मिक्स क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो लेसन है ये इन 3 ही टुकड़ों में पूरा की पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके उसको देख ले। हाइट्स एंड डिस्टेंस पार्ट 1 में मैंने सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज के इस पार्ट में एंगल ऑफ डिप्रेशन और साथ में मिक्स क्वेश्चन जिसमें एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों आएंगे उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बात मेन ये है कि ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस नहीं है, टाइप्स हैं। इसके बाद आपको कोई भी पेपर में कोई नया टाइप नहीं मिलेगा। अगर आपने ये 6-7 क्वेश्चन आज के कर लिए पूरे के पूरे डिप्रेशन के और दोनों के मिक्स क्वेश्चन, तो हाइट्स एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। आप ये मान के चलना इसके बाद कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस नहीं हैं, ये टाइप्स हैं। अगर आपने ये 5-6 टाइप 7 टाइप के करीब क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चंस हैं, इनको कर लिए तो आप समझो कि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है ना। तो बहुत ध्यान से देखते जाओ जो मैं बता रहा हूँ। इसको जब आपको पेपर आएगा तो आपको पेपर को इस तरह से देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिप्रेशन का या मिक्स वाला क्वेश्चन दिया है। पहले तो सबसे पहले ये देखना कि क्वेश्चन में सिर्फ एलिवेशन एलिवेशन लिखा है कि डिप्रेशन लिखा हुआ है कि एलिवेशन और डिप्रेशन एक साथ है। अगर एलिवेशन और डिप्रेशन जैसा वर्ड दिखा तो समझ जाना ये एकदम तीसरे टाइप के हैं। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैंने किए थे या 3 क्वेश्चन किए हैं, ये उस तरह का क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल पहले तो उसकी क्लास को अलग करना है ताकि आप इसका डायग्राम एकदम अच्छे से बना सको। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव कार्स। टावर है एक, है ना। मान लो ये टावर है और टावर से 2 कंसेक्यूटिव कार्स हैं 2000 मीटर फ्रॉम ईच अदर आर फाउंड टू बी एट 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब क्या, आप ऊपर से देख रहे हो और आपको 2 कारें दिखाई दे रही हैं, एक के पीछे एक चल रही हैं, एक 60 डिग्री के एंगल पे और एक 45 डिग्री के एंगल पे। मान लो ऐसा कि ये जो कारें हैं इनके बीच में जो एंगल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है हम लोग को, 2000 मीटर्स दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस है, ये एक कार सी पॉइंट पे और एक कार डी पॉइंट पे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो। तो याद रखना डिप्रेशन का एंगल एक इमेजिनरी एक्सिस बनाओगे आप आसमान में। जैसे कि ये आपकी आँख है, जो छोटा एंगल रहेगा ये दोनों में से छोटा एंगल जो रहेगा उसको आप ऐसे बना दोगे और जो बड़ा एंगल है उसको बाद में ऐसा ऊपर से लेके यहाँ तक काटोगे, वो 60 डिग्री का एंगल है। जो बड़ा एंगल है वो अंदर की तरफ ये वाला बन गया, ये 60 डिग्री का हो गया। और ये जो छोटा एंगल था वो ऐसे बनेगा, ये हो गया 45 डिग्री का एंगल। यहाँ तक पहले ये बन जाएगा। डिप्रेशन वाले क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको पहले ऐसा ऊपर बना के देखना है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों कार के बीच का दे दिया, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, यानी हम लोग को एच निकालना है, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है एक्स, ये भी नहीं है हमारे पास। तो पहला वाला बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्ट एच बाय नीचे क्या आ रहा है आपका, एक्स प्लस 2000 आ रहा है। नीचे का टोटल बी डी का टोटल कितना आ रहा है, एक्स प्लस 2000, दैट इज इक्वल टू वॉट, 1045। 1045 कितना होता है, 1 होता है। 1 की वैल्यू डालेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आई, एक्स प्लस 2000 आई। इसको डाल दो आप इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन बनेगी, दो मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं तो याद रखना एक ट्रायंगल की वैल्यू निकाल के हमें दूसरे ट्रायंगल की वैल्यू में डालना है। हर क्वेश्चन में यही करना है। हाइट्स एंड डिस्टेंस के अंदर चाहे एलिवेशन का क्वेश्चन हो, चाहे डिप्रेशन का, चाहे दोनों का मिक्स क्वेश्चन हो, 2 ट्रायंगल दिए हैं तो हर बार यही होगा। याद रखना एक ट्रायंगल में से वैल्यू निकलेगी और दूसरे ट्रायंगल में जाएगी। अब हम लोग कंसिडर करेंगे, मान लो मैं ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, एच बाई एक्स दैट इज इक्वल टू वॉट, 1060। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा मैं √3। तो h की वैल्यू आ गई √3x, आ गई h की वैल्यू √3x। यहाँ पर इक्वेशन 1 में h की जगह में √3x को सबमिट कर दो आप। तो √3x दैट इज इक्वल टू x प्लस 2000 लिख सकते हैं ऐसा। मैंने h की जगह में इक्वेशन 1 में √3x डाल दिया।
नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को इधर बुलाओ, √3 - 1x दैट इज इक्वल टू 2000। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2000 बाय √3 - 1 लिख सकते हैं। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 + 1 √3 + 1 से ऊपर नीचे। अगले स्टेप में √3 - 1 √3 + 1 क्या हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज़ 2। यहाँ पर आया आपका 2000 और ब्रैकेट में आया आपका √3 + 1। यहाँ तक आ गया। ये क्या है, x की वैल्यू। अगर वैल्यू काटते हैं तो ऊपर हमें मिल रहा है 1000 √3 + 1। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ इसको 1000, √3 की वैल्यू डाल दो 1.732 होती है, आप सबको पता होगा, +1 तो ये कितनी हो गई वैल्यू 2.732। दोनों को ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है 2732 मीटर्स। तो ये हो गया x या हाइट ऑफ द टावर, नहीं h ये x की वैल्यू आई है 2732 मीटर्स। h की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ द टावर कितना है, वो है x + 2000 दिख रहा है हम लोग को फर्स्ट में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 2000 और ऐड कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 2732 + 2000। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगी 4732 मीटर्स। ये हो गई हमारी हाइट ऑफ द टावर। बात समझ में आई। हम लोगों ने दो ट्रायंगल बनाए। फर्स्ट ट्रायंगल h/x + 2000 इसलिए लिया क्योंकि tan 45 के लिए बड़ा ट्रायंगल लूँगा। बड़े ट्रायंगल में से एक वैल्यू मिली, h की वैल्यू कितनी मिली, x + 2000 के बराबर आ गई। दूसरा ट्रायंगल लिया h/x tan 60 के बराबर, उसको सॉल्व किए और उसकी वैल्यू निकली √3, वहाँ से निकली h = √3x। h = √3x को डाल दिए इक्वेशन 1 में और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 4732 मीटर्स। अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड टाइप है, सेकंड क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप, और मैं इसको सेकंड टाइप बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ वो अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। मतलब क्या कह रहा है, एक ब्रिज बना हुआ है रिवर में और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, यानी ऊपर से देख रहे हो फिर से, अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। मान लो रिवर का एक साइड यहाँ था, रिवर का एक साइड यहाँ था, बीच में पानी बह रहा था। तो अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर के लिए दो एंगल बना दो। ऊपर से एंगल एक ये बना और यहाँ पर भी ये वाला एंगल बना दो। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। हाइट्स एंड डिस्टेंस में 2 मार्क तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं, डायग्राम अगर राइट है तो। और ये एंगल कितने हैं, 60 डिग्री और 45 डिग्री के। तो पहले याद रखना, ऐसी इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। आप ऊपर से देख रहे हो तो एक एंगल मान लो ये 60 डिग्री का है और यहाँ वाला एंगल 45 डिग्री का है। अल्टरनेट एंगल ये 60, तो अंदर वाला ये वाला एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा और इसके हिसाब से अंदर वाला ये वाला एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ तक हुआ। ब्रिज की हाइट 60 मीटर्स दी हुई है, तो यानी ये टॉप जो है ब्रिज का ये था। और हम लोग को विड्थ निकालनी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक रिवर के बीच का जो ये विड्थ है ये निकालनी है। तो ये मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस x है और इस डिस्टेंस को मान लो y। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। पॉइंट था ब्रिज के बीच में, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी ऊपर से आप नीचे देख रहे हो, तब हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे डिप्रेशन। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इसका अंदर का पॉइंट A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो और इसको D ले लो। और मैंने यहाँ पर A लिख दिया है, ठीक है, ऊपर वाले में। तो पहला वाला ट्रायंगल ABC कंसिडर करते हैं सबसे पहले। तो ट्रायंगल ABC में हमारी क्या वैल्यू आ रही है, 60/x दैट इज़ इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 होता है हमारा √3। तो 60 = √3x ये आ रहा है आपका, 60 = √3x आ रहा है। इसको बना दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरी वाला ट्रायंगल कंसिडर करो, ट्रायंगल ACD। तो अब कर रहे हैं कंसिडर ट्रायंगल ACD। दूसरा वाला जो ट्रायंगल है वहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 60/y है ना। वो वाली वैल्यू को x लिए थे, इस बार 60/y ले रहा हूँ मैं। दैट इज़ इक्वल टू tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती, 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया 60 = y। तो y की वैल्यू कितनी निकली, 60 मीटर्स निकल रही है। और x की वैल्यू कितनी निकली वो मैं बता दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 से निकाल दे रहे हैं। 60/√3 लिख सकते हैं इसको। अगले स्टेप में आप कर दोगे क्या, 60 को लिख दो, जानबूझ के 3 के टर्म्स में लिखो, तो 3 × 20 लिख सकता हूँ 60 को, नीचे डाल दो √3। ऐसा कर सकते हैं। क्यों किया ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि मैं 3 को फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा √3 × √3। 2 बार √3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 3 होता है। और नीचे क्या है, ये √3 है।
अब मेरे को काटना आसान पड़ जाएगा, काट दूंगा इसको तो x की वैल्यू कितनी निकली हमारी, x की वैल्यू निकली 20√3, यह निकली 20√3, x और y निकला 60, दोनों को ऐड करोगे तो विड्थ ऑफ द रिवर आ जाएगी। तो विड्थ ऑफ द रिवर अगर किसी ने पूछा तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, जो क्वेश्चन ने पूछा था वो क्या है, दैट इज़ x + y, इन दोनों का टोटल है जो कि हो जाएगा हमारा 60 + 20√3, जो भी है इसको मीटर्स में लिख दोगे आप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 300 मीटर। हाँ, टावर है एक जिसकी हाइट कितनी है 300 मीटर्स दी हुई है हम लोग को। तो हम लोग उसको जैसे मान लो ये टावर है ना, जिसकी हाइट 300 मीटर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल, इसके सामने ही एक पोल है। ये अब मैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखते जाना, है ना। इसके सामने एक पोल है और एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप और बॉटम के पोल का, मतलब क्या हुआ, ये टॉप ऑफ द पोल है, याद रखना, और ये बॉटम ऑफ द पोल है। अब आप पूछोगे कि मेरे को कैसे पता था कि ये वाला जो डायग्राम ये छोटा बनेगा। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, मतलब क्या होता है, मैं टावर के ऊपर से ही देख रहा हूँ तभी तो वो मेरे को डिप्रेशन वाला एंगल बन रहा है, नहीं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता ही नहीं। वो पहले ही बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यानी कोई है जो टावर के टॉप पे खड़े होके नीचे देख रहा है पोल को, है ना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, यानी दोनों एंगल जो बन रहे हैं यहाँ से बन रहे हैं, और वो ये टॉप ऑफ द पोल हो गया ये वाला पॉइंट, पॉइंट ए, और बॉटम ऑफ द पोल ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, वो टॉप को देख रहा है और बॉटम को देख रहा है, तो एक इमेजिनरी लाइन ये वाली भी बना दो, एक ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, और एक ट्रायंगल तो ग्राउंड से बन रहा है ना। और ये जो छोटा वाला एंगल बन रहा है, मैंने आपको बोला था दो एंगल दिए हैं आपको 30 और 45 के, तो आप छोटे वाले एंगल को पहले लिख देना और बड़े वाले एंगल को ये दूसरी वाली लाइन के साथ जोड़ देना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कितना हो गया 45 डिग्री का एंगल। ये समझ में आया। 30 का जो अल्टरनेट एंगल है छोटा सा, ये अंदर बन जाएगा, ये हो गया 30 डिग्री का एंगल, और 45 वाला जो ये बड़ा वाला एंगल था वो यहाँ बन गया, ये हो गया 45 डिग्री का एंगल। समझ में आया। और हम लोग को क्या निकालना है, हाउ फार इज़ द पोल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, मतलब टावर था ए बी, वो है, इस पॉइंट को सी ले लो, इसको डी ले लो, तो टावर का जो सी और बी के बीच का डिस्टेंस मांग रहा है वो, क्योंकि पोल और बॉटम ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द टावर क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया, है ना। लैंग्वेज को समझा करो क्या बोलना चाह रहा है, हाउ फार इज़ द पोल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये एक्स मान लो, ये मांग रहा है, और हाइट ऑफ द पोल मांग रहा है, सॉरी हाइट ऑफ द पोल मांग रहा है, यानी एच मांग रहा है ये। और टावर की हाइट कितनी दी हुई है, टावर की हाइट दी हुई है हम लोग को 300 मीटर्स, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। रुक जाओ, ये लाइन कट गई है, इसको मैं वापस ज्वाइन करा देता हूँ। ये टावर ये हो गया, है ना। हाँ, टावर की हाइट हमें कितनी दी हुई है 300 मीटर्स दी हुई है, इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस में देखो एक बड़ी खास चीज़ है, टावर के ज़्यादा बड़ा है और हाइट इसकी पोल की कम है। अब इस टावर को कैसे हम लोग यहाँ स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करते वक्त याद रखना ऊपर वाले पार्ट को आप हमेशा x ले लो, अगर उसको x ले रहे हो तो इस वाले को k ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ k ले लो, ऊपर वाले पार्ट को x ले लो, तो नीचे वाला जो ये पार्ट है यहाँ से जो है ना ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को आपने क्या लिया, ये इसको h लिया हुआ था, है ना। अभी यहाँ पर आप ले लो इसको 300 माइनस एक्स, क्या ले लोगे आप 300 माइनस एक्स, क्यों लोगे, क्योंकि देखो ये टावर टोटल कितना था 300 मीटर का था, अगर ऊपर का पोर्शन x हो गया, अगर ऊपर का पोर्शन x हो गया तो नीचे का पोर्शन क्या हो जाएगा, हमारा नीचे का पोर्शन क्या हो जाएगा, नीचे के पोर्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसको हम लोग 300 माइनस एक्स लेंगे, क्या लेंगे 300 माइनस एक्स। समझ में आ रही बात यहाँ तक जो मैंने बोला। अब देखो, अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को x लिया, अच्छा ये बाय सिमेट्री ऑफ फिगर अगर ये k है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी k हो जाएगा, ये जो ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है। तो ऊपर का ट्रायंगल कितना था 30 डिग्री का था, तो मैं यहाँ लिख दूंगा x बाय के दैट इज़ इक्वल टू tan 30 डिग्री। कितना हो गया, x बाय के की वैल्यू कितनी हो गई tan 30। नेक्स्ट स्टेप में x बाय के tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो रहा है √3x दैट इज़ इक्वल टू k। की वैल्यू कितनी आ रही है √3x आ रही है ना। यहाँ तक आ गई। उसके बाद आप अब बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करोगे, मैंने छोटा ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, अब बड़ा ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ, कौन सा, ट्रायंगल DCB।
तो कंसिडर ट्रायंगल कौन सा, DCB। अगर हम इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, x और 300 माइनस एक्स को अगर ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, x और 300 माइनस एक्स को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 300 आएगा। वैसे भी देखो पोल की हाइट कितनी थी, 300 थी, तो मैं पूरा 300 यहाँ पर यूज़ करूंगा। 300 बाई के दैट इज इक्वल टू वॉट, tan 45 डिग्री। tan 45 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 300 इक्वल टू के। ये देखो यहाँ से एक आसान वैल्यू मिल गई मेरे को, के की वैल्यू कितनी आ रही है, 300, उसको यहाँ डाल दो तो x की वैल्यू मिलना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा √3x दैट इज इक्वल टू 300। के की वैल्यू कितनी निकली थी, 300 निकली थी। अगली स्टेप में ये हो जाएगा, 300 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 100 लिख सकता हूँ, ऐसा लिख दूंगा, सॉरी 1000 नहीं 100, हाँ। और अगली लाइन पे ये जो है नीचे लिख दिया मैंने √3। अब क्या करेंगे, हम 3 को दो बार पार्ट में बांट देंगे, 3 को लिख देंगे √3 इंटू √3 इंटू 100, ऐसा लिख सकते हैं। नीचे आ रहा है ये वाला आपका √3, एक √3 कटा, आंसर कितना आ रहा है, √3 इंटू 100। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, तो 1.732 इंटू 100 ये हो जाएगा 173.2 मीटर्स। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। तो x जो है, देखो ये है x है ना, ऊपर वाला पोर्शन x है। तो ये जो बाकी का पोर्शन क्या था, 300 माइनस एक्स था, और जितना 300 माइनस एक्स है वही h के बराबर है। बाय सिमेट्री ऑफ फिगर क्या है, ये जो 300 माइनस एक्स है वही इस h के बराबर है। देखो यहाँ से ये जो लाइन है, ये सिमेट्री ऑफ फिगर में ये दोनों पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन इक्वल है, सेम है ना। तो मैं क्या निकालूंगा, अभी x मिल गया मेरे को, 300 में से इसको माइनस कर देते हैं। तो 300.00 लिखो, 173.2 को इसमें से माइनस कर दो तो 0.8 इधर आया, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गया 2, ये 126.8 मीटर आया। तो 126.8 मीटर जो पोर्शन 300 माइनस एक्स की वैल्यू आई वही h की वैल्यू है। तो हम लोग को हाइट ऑफ द पोल मांगा था उसने, तो हाइट ऑफ द पोल कितनी हो जाएगी, 126.8 मीटर। तो ये हो गया एक और टाइप क्वेश्चन का। अभी तक देखो मैंने कितने टाइप डिस्कस कर चुके हैं। डिप्रेशन के अंदर में ये एक ऊपर वाली बिल्डिंग से आप नीचे वाली बिल्डिंग को देख रहे हो, उसके टॉप और बॉटम को देख रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 में हम लोगों ने क्या किए थे, बीच में ब्रिज था, दोनों तरफ दिया हुआ था, दो वैल्यूज़ दे देगा, चाहे कार दे दे, चाहे विड्थ ऑफ द रिवर दे दे, कुछ भी दे दे आपको, है ना। आपको उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाले थे। और उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों जो कार थी सी और डी पॉइंट पे वो एक ही तरफ थी। तो ये एक टाइप था। एक टाइप दिख रहा है आपको, ये पहला वाला टाइप कैसा था, दोनों वैल्यूज़ एक तरफ थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना था। दूसरी वैल्यू में दोनों वैल्यू अपोजिट साइड में थी, फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना था और उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड करना था। और थर्ड वाले क्वेश्चन में एक टावर और दो टावर की हाइट दी हुई थी, आपको टॉप और बॉटम को देखना था। तो मेरे ख्याल से ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं आपको। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स इज 20 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, दो पोल के बीच में, 20 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल। मतलब क्या है, दोनों पोल में से लंबा पोल कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बन रहा है, सेकेंड पोल से बन रहा है, तो इसका मतलब है सेकेंड पोल बड़ा है और जो दूसरा वाला पोल है वो छोटा है। तो मैंने ये बना दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सेकेंड पोल इज़ 45 डिग्री। और क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स इज 20 मीटर। ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये कितना है दोनों के बीच में, 20 मीटर का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल, तो ये है टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल मान लो, एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल। इस वाले पोल को आप सेकेंड नंबर बोल दो, जो बड़ा वाला पोल है, और यहाँ से आप ऐसा देख रहे हो, ये हो गया इस 45 डिग्री। इफ़ द हाइट, अच्छा इसके आगे कुछ दिया ही नहीं, दूसरा वाला बॉटम वॉटम की कोई बात ही नहीं किया है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल इज़ 45 डिग्री। तो ये वाला जो है एक इमेजिनरी लाइन ऐसे करके बांट दो, और इस वाले एंगल की बात कर रहा है वो इस एंगल को कितना बोल रहा है, ये 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अंदर वाला ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 45 डिग्री का बन जाएगा। मैं इसमें साइड ले लेता हूँ ए बी, इसको सी, इसको डी, और इसको हम लोग कर देते हैं ई, है ना, ये है बी, ठीक है। अब देखो ये हो गया, इफ़ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल, यानी फिर से ये वाली हाइट दी हुई है बड़े पोल की, बड़े पोल की हाइट कितनी दी है, 50 मीटर। तो मैं फिर से क्या कर देता हूँ, ऊपर वाले पार्ट को एक्स ले लो आप,
नीचे वाले पार्ट को ले लो 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स ले लो। अब वो बोला हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल निकालना है, यानी हम लोग को ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसको एच लिख सकते हैं हम लोग, है ना, एच निकालनी है हमें। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। अच्छा देखो, बाय सिमेट्री ऑफ फिगर अगर ये वाला साइड 20 है तो ये साइड भी 20 मीटर्स हो गया। ठीक है, ज्योमेट्री में सिमेट्री के हिसाब से ये 20 है तो ये ऊपर वाला भी 20 हो गया। तो अब मैं लगा दूंगा पहले वाले ट्राइंगल में x/20 दैट इज इक्वल टू वॉट, tan45 की वैल्यू हो गई 1। तो x की वैल्यू कितनी आई, 20 मीटर्स आई। तो हम लोग को पहली वैल्यू मिल गई x की, मिल गई। अब देखो बड़ा आसान है, 50 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो अपनी नीचे वाली BC की वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू ऑफ BC कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 50 माइनस एक्स दिया है तो 50 माइनस 20 लिख दूंगा। उसकी वैल्यू कितनी आई, 30 मीटर्स आई BC की वैल्यू। जो BC की वैल्यू है वही H की वैल्यू है। तो H कितना निकला हमारा, 30 मीटर्स निकला। ये देखो ये एक और टाइप हो गया, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन के दो वैल्यूज़ देनी चाहिए थी, नहीं दिया। पिछले क्वेश्चन में दो वैल्यू दिया था, टॉप और बॉटम दोनों को टच किया था टावर के, है ना, तब जाके हमको हाइट निकली थी टावर की। इस बार सिर्फ एक वैल्यू से हाइट निकल गई टावर की। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, है ना। एक वैल्यू दे दिया था नीचे की, बेस की 20 मीटर्स दे दिया था और एक एंगल को गायब कर दिया था, फिर भी जाके ये क्वेश्चन बन गया। समझ में आई बात। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरह से करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है वो, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री में वो एक कार को देखता है विच इज़ अप्रोचिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। 20 सेकेंड लेटर यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही कार उसकी तरफ अप्रोच कर रही है। और पहला वाला एंगल कितना है, जब वो देख रहा है कार को तो ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो मान लो कार यहाँ पर है और ये एंगल दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, तो A ले लो, इसको B ले लो और इसको C ले लो। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया है, यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है हम लोग को 30 डिग्री का, तो अंदर वाला ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, फिर अप्रोच कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। 20 सेकेंड बाद एंगल इज़ फाउंड टू बी 45 डिग्री, यानी 20 सेकेंड बाद कार आपके पास आ गई होगी थोड़ा। तो अब कितना एंगल बन गया, ये वाला अंदर वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ये हो गया 45 डिग्री का। तो हम लोग इसको अल्टरनेट एंगल के हिसाब से इस एंगल को कर देंगे 45 डिग्री का। समझ में आई बात, ये 45 का हो गया। फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। मतलब हम लोग को क्या बताना है कि कितनी देर में कार D से लेके B तक पहुंच जाएगी, फुट ऑफ द टावर तक पहुंच जाएगी, है ना। अभी कार कहाँ है, C पॉइंट पे। C पॉइंट से 20 सेकेंड बाद कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पर एक स्पीड कितनी है, 20 सेकेंड्स में कार C से D पे पहुंच रही है। D से उसको B तक पहुंचना है, वो पूछ रहा है D से B तक पहुंचने में देर कितनी लगेगी। टावर की हाइट कुछ नहीं दिया है, इसको H ले लेते हैं हम लोग। और सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, जो बड़ा ट्रायंगल दिया है। अच्छा इसमें एक ध्यान से देखो एक चीज़, डिस्टेंस जो होता है ये तो हम लोग को टाइम दे दिया। वेलोसिटी के लिए उसने एक वर्ड यूज़ किया यूनिफॉर्म स्पीड, यानी स्पीड बराबर थी कार की। तो इसका मतलब है लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी ऑफ द कार बी, हम लोग बोल देंगे लेट द स्पीड ऑफ कार बी V। क्या ले लेंगे हम लोग स्पीड ऑफ कार को, स्पीड ऑफ कार बी V मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं ऐसा, V मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा आप लोगों को पता होगा वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। पहला वाली ये जो DC डिस्टेंस है, DC जो दिख रहा है, इसको ट्रैवल करने में कार को कितना समय लगा, 20 सेकेंड लगे। तो 20 सेकेंड को V से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ वेलोसिटी इंटू टाइम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20V। समझ में आ रही बात, 20V क्यों लिखा, टाइम है 20, V है वेलोसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस DC आ गया। देखो ये जो फिगर बनता है, इस फिगर में तो हमें डिस्टेंस डालना रहता है ना, तो हम लोग को जो वेलोसिटी या टाइम दिया है उसको हम लोग को डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम लोग सीधा सीधा 20 सेकेंड लिख के काम नहीं चल सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 20V लिखेंगे। और अब ये BD डिस्टेंस को वो पूछ रहा है कितनी देर में वो ट्रैवल करेगा। वेलोसिटी तो वही रहेगी V, टाइम भी गायब है इस बार, तो टाइम को ले लो T। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, VT हो गया। तो अब जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABC, उसमें टोटल डिस्टेंस कितना हो गया नीचे का डिस्टेंस VT प्लस 20V हो गया। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे H/VT प्लस 20V दैट इज़ इक्वल टू वॉट, tan 30 का एंगल कितना है, tan 30 कितना होता है, 1/√3।
अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो रहा है, √3h दैट इज़ इक्वल टू VT प्लस 20V। इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन 1। अब आते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD। अब क्या ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ABD। ABD में देखो क्या लिखेंगे हम, h/VT दैट इज़ इक्वल टू वॉट, tan 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, VT, है ना। वह h की वैल्यू कितनी हो गई, VT के बराबर हो गई, ये हो गई इक्वेशन 2। अब यहाँ जो इक्वेशन 1 में ये जो h दिख रहा है ना, इसकी जगह में ये VT डाल दो तो ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ √3 इंटू एच की जगह में डाल दिया मैंने VT। किसकी जगह में डाल दिया, h की जगह में VT डाल दिया। और यहाँ पर देखो लिखा है VT प्लस 20V लिखा हुआ है। अब इसमें से आप दूसरी वाली यहाँ पर VT प्लस 20V जो है उसमें से V कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, T प्लस 20 आया, और यहाँ पर आ रहा है आपका √3VT। दोनों तरफ से ये V काट दो, V कट गया, तो आपका क्या आ रहा है, √3T दैट इज़ इक्वल टू T प्लस 20 आ रहा है, T प्लस 20। इस T को इधर भेजो तो ये हो रहा है √3 माइनस 1T दैट इज़ इक्वल टू 20। टाइम कितना निकल रहा है हमारा नेक्स्ट लाइन में, 20/√3 माइनस 1 निकल रहा है। रैशनलाइज करते हैं √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में यह आ रहा है 20√3 प्लस 1, नीचे आ रहा है √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई होके हो गया 2, है ना। a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देंगे, 3 माइनस 1 2 हो गया। तो मैं इसको काटूँ तो ये आ रहा है 10। अगर वैल्यू डाल दूँ तो ये वैल्यू आ रही है 10 यहाँ पर है। √3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1.732 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2.732 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.732, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.32 सेकेंड्स। मतलब क्या हुआ, आपको VT ये जो डिस्टेंस है ट्रैवल करने में कार को कितनी देर लगेगी, 27.32 सेकेंड्स लगेंगे, कार पहुंच जाएगी हमारे B पॉइंट तक, D से B पॉइंट तक। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में देखो एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों आए, यानी एकदम खास टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। जो मैं बता रहा था ये C कैटेगरी का, जो कैटेगरी C बनाए थे उसका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप विच इज़ 10 मीटर एबोव वाटर लेवल। मान लो एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है एक शिप के डेक पे, जो कि है 10 मीटर का, है ना, एबोव वाटर लेवल। वो ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एज 60 डिग्री। वो एक हिल को देख रहा है, ठीक है, ये हिल है, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन को देख रहा है, दैट इज़ व्हाट, 60 डिग्री। तो यहाँ से देख रहा है तो इसको इमेजिनरी लाइन, इसको ऐसा कर लो, 60 डिग्री का ये वाला एंगल है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री, और ये है बेस ऑफ द हिल। हिल के बेस को किसको बोलेंगे, जो नीचे का पॉइंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे हिल का बेस था, ठीक है। ये 30 डिग्री का था। कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। एक तो ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसको मान लो x है, क्योंकि ये वाला आपका हिल है और ये आपकी शिप है ना। तो शिप को ले लो AB और हिल को ले लो CD। तो हिल और शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है और हाइट ऑफ द हिल निकालनी है, दो चीज़ें निकालनी है। अब देखो अगर ये 10 मीटर्स है तो बाय सिमेट्री ये भी 10 होगा, और ये ऊपर का पोर्शन x ले लेते हैं, तो इस वाले पोर्शन को आप k ले लो, ठीक है। तो बाय सिमेट्री ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इस वाले एंगल का इसने कितना बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बोला है। उसने ये वाले एंगल की बात किया था, ये एंगल था 30 डिग्री का, तो ये वाला अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को दो एंगल दिए हुए हैं, तो पहले छोटा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, ABC ले रहे हैं। तो मैं इसमें लिख दूंगा 10/k। 10/k इज इक्वल टू वॉट, tan 30। tan 30 लिख सकते हैं। tan 30 को क्या लिख देंगे हम लोग, 1/√3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ रही है 10√3 इक्वल टू k। 10√3 आई k की वैल्यू, तो ये वैल्यू ऊपर डाल देंगे ट्राइंगल ABCD और इसको ले लो E, है ना। तो ट्राइंगल ADE की बात करते हैं। अब किसको ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं, ट्राइंगल ADE। अब इसके अंदर में क्या आ जाएगा, आप लिख दोगे x/k,
एक्स बाय के दैट इज़ इक्वल टू वॉट, tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ठीक है, तो x कितना निकल रहा है आपका, x निकल रहा है √3 k निकल रहा है। ठीक है, x कितना निकल रहा है, √3 k निकल रहा है। और k की वैल्यू कितनी थी, tan√3 थी, उसको डाल दो इस जगह में, इक्वेशन 2 में, है ना। तो हमारा आ जाएगा √3, k की जगह में डाल दो tan√3। तो ये मल्टीप्लाई करके वो कितना हो गया, 10 × 3, 10 × 3 ये हो गया 30 मीटर्स। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 30 मीटर्स आई। तो 30 यहाँ पर डाल दोगे, 10 नीचे दिया हुआ है, तो देखो डी ई की वैल्यू कितनी आई 30, और ई सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी सी। डी सी क्या है, हाइट ऑफ द हिल। तो हाइट ऑफ द हिल कितनी है, x + 10 है। तो हाइट ऑफ द हिल की हाइट कितनी है, अभी हिल की हाइट आ रही है हमारी x + 10। x की वैल्यू कितनी निकली 30, तो 30 + 10 दैट इज़ इक्वल टू 40 मीटर्स। मेरे ख्याल से आप समझ में आ रहा होगा, ये h की वैल्यू हो गई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किए। और अब इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लाउड वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपको हर बुक में मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये क्वेश्चन का आने का चांस भी बहुत है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये भी एलिवेशन और डिप्रेशन का मिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल ऑफ एलिवेशन की भी बात किया और एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी बात किया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबोव द लेक। अब इसमें पानी का बड़ा कमाल है, यहाँ तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। मान लो ये है आपका 60 मीटर एबोव द लेक, यहाँ से आपका पानी शुरू हो जाता है, ये नीचे वाटर है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 60 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, मान लो आप यहाँ कहीं देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड जो है वो कितना दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबोव द लेक 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का, ये वाला एंगल 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज़ 60 डिग्री। तो अभी मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। क्लाउड यहाँ तक हुआ, आप इसको ज्वाइन करो यहाँ तक, तो मान लो ये क्लाउड की हाइट यहाँ से x दी हुई है और ये 60 है, तो सिमेट्री से ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। और ये ज़मीन नहीं है, याद रखना, जो नीचे दी हुई है ना ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये ज़मीन नहीं है, ये पानी है। पानी में रिफ्लेक्शन दिखता है, आपको पता है। और रिफ्लेक्शन का क्या रूल है मैं वो बता देता हूँ। ये A है, ये पॉइंट, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D है मान लो, और ये है आपका E। तो याद रखना ये जो AC जो दिया है ना, पूरा रिफ्लेक्शन इसका आपको पानी में मिलेगा, इतना ही लंबा मिलेगा जितना ऊपर है ये क्लाउड, पानी के अंदर उसका रिफ्लेक्शन उतना ही अंदर बनेगा, ठीक है ना। तो AC जितना है उतनी हमारी रिफ्लेक्शन रहेगी। तो ये वाली लाइन बराबर बनाओगे इसके नीचे, और ये लाइन कितनी रहेगी, ये लाइन जो नीचे की है ये भी x + 60 रहेगी, क्योंकि ऊपर की लाइन कितनी है, x + 60 है, तो ये भी x + 60 रहेगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला बन रहा है आपका, ठीक है। आप नीचे देख रहे हो, और ये कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द क्लाउड, ये 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ से मान लो जो है आपका एंगल कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है एंगल टॉप से। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाली लाइन को भी लंबा करूँगा और इसको यहाँ जोड़ दूँगा ऐसे। तो ये ट्रायंगल बना आपका, EDC वहाँ था, नीचे ABCD तो यहीं हो गया है ना, ABCDE यहीं हो गया। हाँ, उसके बाद ले लो आप 2 पॉइंट और ले लो, EF, इसको ले लो, सॉरी ABCDE वहीं पर हो गया, इसको ले लो आप F, और इसको ले लो G। तो अब हम लोग ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर ट्रायंगल EFG, ठीक है। EFG के अंदर देखो क्या है, ये 60 है, ये x + 60 है, तो ये वाला साइड कितना हो गया, ये भी x + 60 हो गया। रिफ्लेक्शन कितनी थी, x + 60। नीचे यहाँ पर ये पोर्शन CG वाला जो पोर्शन है वो कितना आया, x + 60 आया। तो उसके सामने वाला जो पोर्शन ये DF दिख रहा है आपको, ये कितना हो जाएगा, ये भी x + 60 हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर ये टोटल हाइट E से लेके F तक कितनी हो गई, x + 60 + 60 हो गई, इतनी हो गई। और ये लेक के बीच में कुछ दिया हम लोग को, कुछ भी नहीं दिया, और कोई वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बताया। इसने बोला 60, हाँ बस इतना ही दिया हम लोग को, है ना। तो अब हम लोग ये नीचे वाली जो वैल्यू है इसको k मान लेते हैं। तो बायोसिमेट्री ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी k हो जाएगी। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर ट्रायंगल EFG आपने कंसिडर किया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x + 120, क्योंकि 60 + 60 कितना हो रहा है,
x प्लस 60 और ऊपर वाला 60 कितना हो रहा है 120 हो रहा है, तो x प्लस 120 बाय के दैट इज़ इक्वल टू वॉट, ये वाला अंदर वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया क्योंकि ऊपर का एंगल 60 था, दैट इज़ इक्वल टू tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा x प्लस 120 इक्वल टू √3 के। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। और ऊपर के ट्रायंगल से क्या इक्वेशन आ रही है, x बाय के दैट इज़ इक्वल टू tan 30 दैट इज़ इक्वल टू 1 बाय √3 आ रही है वैल्यू। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो √3x इक्वल टू के, ये वैल्यू आ रही है। तो इस वैल्यू को k की इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, √3x इक्वल टू के को डाल दो k की जगह में, तो आ रहा है x प्लस 120 इक्वल टू √3 इंटू √3x लिख सकते हो k की जगह में। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ आ गया आपका x प्लस 120। x को उधर भेजो तो 120 इक्वल टू 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 60 मीटर्स। तो ये 60 मीटर्स निकल रही है आपको x की वैल्यू। तो ये जो x है ये बेसिकली यहाँ पर है। तो क्लाउड की जो हाइट थी, जो रिफ्लेक्शन, उसने क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो ये जो हाइट ऑफ द क्लाउड है x, वो कितनी निकली 60 प्लस 60 कितनी निकल रही है, वो ऊपर ज़मीन से 120 मीटर्स। ये जो है हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल रही है क्लाउड की हाइट 60 प्लस 60, तो 120 मीटर्स है आपकी हाइट ऑफ द क्लाउड। कहाँ से, लेक से। तो ये क्वेश्चन पूछा था उसने, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं डिप्रेशन के और इलेवेशन और डिप्रेशन के मिक्स। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे क्वेश्चंस बना रहा हूँ, तो वो देखिएगा। उसमें जो ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं उससे आपको जो भी प्रॉब्लम होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस को लेके, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, हमेशा के लिए एकदम ईजी लगने लगेगा वो टॉपिक। बाय।